वेलकम टू माय एसएसटी क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग ये देखें कि पहले के लोग जो थे वो मूवमेंट क्यों करते थे, द रीजन्स ऑफ द मूवमेंट। उसके बाद उनके जो स्टोन के टूल्स थे वो कौन कौन से यूज में वो लाते थे। देन चूजिंग प्लेस टू लिव, कौन कौन सी जगह पे वो रहने के लिए चूज करते थे। तो आज के क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि उनका जो फायर का यूज़ था वो कौन कौन से काम के लिए करते थे। ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। देखो बुक में एक मैप दिया है इंडिया का, तो उसमें तीनों साइड्स दिया था जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किए थे। एक था भीमबेटका, दूसरा था कुन्नुल केव्स और तीसरा था हंसगी। तो उसी कुन्नुल केव्स में आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे एसेस के ट्रेसेस मिले थे। तो उससे ये प्रूफ होता है कि पहले के जो लोग थे उनको फायर का यूज भी पता था। तो देखो फायर का यूज वो कौन कौन से काम के लिए पहले करते होंगे। तो ये जो है तीन चीज़ के लिए वो कर सकते हैं। एक जो है एज ए सोर्स ऑफ लाइट, तो वो लाइट के हिसाब से रात में जब अंधेरा होता है तो लाइट के पर्पज से वो आग जला के रखते थे रात भर ताकि उनको लाइट मिले। देन सेकेंड, टू रोस्ट द मीट, जो हंटिंग करते थे एनिमल्स का, तो जो कच्चा मांस होता था उसको रोस्ट करके मतलब आग में पका के वो खाते थे। एंड थर्ड, इन टू स्केयर अवे द एनिमल्स, क्योंकि जंगली जानवर को दूर भगाने के लिए वो अपने घर के आसपास आग जला कर रखते थे ताकि जो जंगली जानवर है उसको देख के भाग जाए। तो ये तीनों चीज़ के लिए वो आग का यूज करते होंगे। तो व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे। तो आज के लिए हम लोग फायर का यूज किस लिए करते हैं, वही सेम ही है जो पहले के लोग करते थे। आज भी हम लोग कुकिंग के लिए यूज करते हैं, आज भी हम लोग लाइट के पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। तो ये सब जो है पहले के यूज में और आज के यूज में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसके बाद देखते हैं नेम्स एंड डेट्स। तो जो नाम और जो डेट्स है वो कैसे आया है। ठीक है, देखो आर्कियोलॉजिस्ट जो है बहुत सारे नाम दिए हैं पहले के लोग जो यूज करते थे पत्थर के टूल्स या फिर उनका जो पीरियड है उस पीरियड को वो अलग अलग नाम में डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले का जो एज बोलते हैं जिसमें कि बहुत पुराना एज, जिसमें कि पहले लोग आए थे और पत्थर का यूज किए थे, तो उसको बोलते हैं पेलियोलिथिक एज। तो पेलियो मतलब जो है ये दो ग्रीक वर्ड को मिला के बना है। तो पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, एंड लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो जो सबसे पुराना स्टोन एज को बोलते हैं पेलियोलिथिक। तो ये जो है कब से स्टार्ट होता है, देखो आज से 2 मिलियन ईयर्स एगो। तो 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख। तो 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल तक का जो पीरियड रहता है उसको ही बोलते हैं पेलियोलिथिक पीरियड। तो ये जो है बहुत ही लंबा पीरियड है। इमेजिन करो कि 20 लाख से लेके 12,000, तो इतने लंबा पीरियड को फिर से 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक के हिसाब से ऐसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। और ये जो जितने भी हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं उसका 99% जो है इसी पेलियोलिथिक पीरियड में ही हमें देखने को मिलता है। देन जो नेक्स्ट आता है वो है उसमें बहुत सारे एनवायरनमेंट चेंज होने लगे थे जो कि आज से 12,000 साल पहले के बाद का जो पीरियड देखने को मिलता है उसको बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड। तो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल, मतलब खाली 2,000 का जो ड्यूरेशन है उसको बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड। तो यहाँ पे जो टूल्स देखने को मिले हैं वो पहले के कंपैरिजन में थोड़े छोटे छोटे थे। जैसे कि पहले के टूल्स जो पत्थर के टूल्स थे वो थोड़े बड़े थे, उतने शार्प नहीं थे, उतने सुंदर नहीं थे। लेकिन बाद में मेसोलिथिक में वो थोड़े छोटे छोटे होने लगे और ज़्यादा उसको पॉलिश किया गया था और उसको थोड़ा सुंदर करके बनाया गया था। तो लोग जो थे उस समय बोन में, हड्डी में या फिर लकड़ी में जो है छोटे छोटे पत्थर को जोड़ के वो स्पीयर या फिर सॉ जैसा वो टूल्स बनाते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आया था वो 10,000 साल पहले का है, मतलब मेसोलिथिक के बाद जो पीरियड था उसको बोला गया था नियोलिथिक पीरियड। तो ऐसे तीनों नाम में जो स्टोन एज है पहले की जो एज है उसको तीनों भाग में डिवाइड किया गया है। एक है पेलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक एंड तीसरा है नियोलिथिक। देन नेक्स्ट देखते हैं ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो है वो कैसे चेंज हुआ था। तो आज से 12,000 साल पहले
वॉर में जो है एक मेजर क्लाइमेट चेंज देखने को मिला था। पहले जो था ज़्यादा ठंडा लगता था, लेकिन बाद में जो एटमॉस्फेयर था, जो एनवायरनमेंट था, वो धीरे धीरे वार्म होने लगा, थोड़ा बहुत गर्मी महसूस होने लगा। तो ऐसे कंडीशन में जो है ग्रासलैंड ज़्यादा ग्रो करते हैं, मतलब घास जो है थोड़े वार्म कंडीशन में अच्छे से ग्रो होते हैं। तो जब घास का ग्रोथ ज़्यादा होने लगा, जब ग्रास बढ़ने लगे, तो ग्रास को खाने के लिए जो एनिमल्स होते हैं लाइक डियर या फिर जो सीप होते हैं, गोट होते हैं, एंटीलोप्स होते हैं, कैटल्स, तो ये सभी ग्रास खा के ज़िंदा रहते हैं। तो इन सभी एनिमल्स का जो क्वांटिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो जो हंटर गैदरर्स इन सभी एनिमल्स को हंटिंग करने के लिए उनको पीछा कर कर के उनको दौड़ के मतलब उनके पीछे भागते थे और उनको हंटिंग करते थे, वो भी वो करना बंद कर दिए, क्योंकि वो ये सीखे कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं और वो कौन सी जगह पे रहते हैं। तो वो धीरे धीरे ये लर्न किए कि वो ग्रासलैंड एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं और घास खा के वो ज़िंदा रहते हैं। तो वो जो है एनिमल्स को फिर पालना सीखे, वो ग्रासलैंड पे ही सेटल्ड हो गए और वो एनिमल्स को पाले, उनको कौन सा खाना देने से वो ग्रो होंगे, वो सभी के बारे में सीखने के बाद वो एक ही जगह पे रहना शुरू किए। तो जो पहले के लोग थे वो हंटिंग के साथ साथ फिशिंग भी करते थे, मतलब वो जो क्योंकि वो रिवर एरिया के पास रहते हैं जहाँ पे पानी का फैसिलिटीज़ हो, तो इसलिए वो रिवर से फिशिंग का काम भी करते थे। देन नेक्स्ट देखते हैं द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो जो फार्मिंग और हर्डिंग है, मतलब एनिमल्स को पालने को बोलते हैं हर्डिंग। तो ये जो है वो कैसे शुरू हुआ। तो ऐसे भी एक टाइम आया जबकि बहुत सारे ग्रेन बियरिंग ग्रास ग्रो होने लगा। तो देखो जो घास उगता है तो वो कौन सा पेड़ है वो किसी को नहीं पता था पहले के लोग को। तो वो जैसे धीरे धीरे देखे कि जब ग्रास ग्रो होने लगा है तो उनमें कुछ कुछ ग्रेन्स भी आने लगे हैं। तो जैसे कि जो राइस का ग्रेन्स होता है या फिर व्हीट का ग्रेन्स होता है, तो कुछ कुछ ग्रास में जो है वो ग्रेन्स ग्रो होने भी देखने लगे थे। जैसे कि व्हीट, बार्ली, राइस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स। तो वो अपने आप ग्रो होने लगे थे, उनको वो पहले के लोग ग्रो नहीं किए थे, वो कुछ कुछ पार्ट्स में अपने आप ग्रो हुए थे। तो वो जो उस समय के जो औरतें थे या फिर आदमी थे, मैन वोमेन और चिल्ड्रेन, वो सभी लोग उस ग्रेन्स को कलेक्ट करने लगे थे और उसको फूड के हिसाब से यूज़ करने लगे थे। और वो उनको देखने के बाद धीरे धीरे ये सीखे कि जो ग्रेन्स होते हैं वो कैसे ग्रो होते हैं, मतलब जो छोटा सा बीज होता है, सीड्स, वो नीचे गिरने के बाद उसमें जब मिट्टी के अंदर चला जाता है और बारिश होता है तो पानी गिरने के बाद वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो हो रहा है। तो ये सीखने के बाद जो है वो उसी एरिया में सेटल्ड हो गए और धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो करना सीखे थे और उसी से वो फार्मर्स बन गए। देन आता है हर्डिंग का। तो देखो जब एक जगह पे ग्रास ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे जो है एनिमल्स भी ज़्यादा ही होंगे, जो कि पहले ही बोला गया है। तो वो धीरे धीरे एनिमल्स को अपने पास रखे, उनको खाना खिलाए और उनको टेम करना सीखे, मतलब पालना, उनको जो उन टेम मतलब जो है अपने काम करवाना, उनको अपनी बात बुलवाना, ठीक है। तो सबसे पहला जो एनिमल्स उन्होंने पाले थे अपने पास वो था डॉग। डॉग के बाद वो और भी बहुत सारे एनिमल्स को पालने के लिए सीखे थे, जैसे कि सीप है, गोट है, कैटल्स और पिग। तो ये सभी एनिमल्स को वो अपने पास रखे थे और उनको पाल के अपना काम करवाते थे और सभी एनिमल्स जो है वो ग्रास ही खाते थे। तो जो लोग हैं इन लोगों को इसलिए रखते थे क्योंकि जो एनिमल्स है लाइक द डॉग, वो उनको बाकी एनिमल से बचाता है, वाइल्ड एनिमल से। तो कोई वाइल्ड एनिमल्स उनको अटैक करता था तो डॉग उनको उनसे प्रोटेक्ट करता था। तो इसी वे से वो लोग जो है हर्डर बन गए। हर्डर का मतलब है एनिमल्स को पालना। तो ये था हाउ द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग।